जय हिंद साथियों, मैं अमित कुमार और आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमित स्टडी XYZ पर। आज का टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो बीपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस में पूछा गया सारा क्वेश्चन है। और इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर है, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, आज का क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एओ ह्यूम। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक। यहाँ होगा असैनिक सेवक। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 72। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, WC बनर्जी। अगला सवाल है, निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड डफरिन। अगला सवाल है, निम्न गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास उड़ाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डफरिन। अगला सवाल है, लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगला सवाल है, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डफरिन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 41। अगला सवाल है, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापना की गई, निम्न में से उसे समिति की सभापति था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिग्बी। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बदरुद्दीन तैयब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन सी, रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉर्ज यूले। अगला सवाल है,
निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय। निम्न में कौन भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही? 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलकाता अधिवेशन 1917। अगला सवाल है, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। इंडियन नेशन कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा 27 का सी, सरोजिनी नायडू। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 28 का आंसर हो जाएगा विचार कीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। तीसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। इसका आंसर हो जाएगा 28 का सी, 2 और 3 सही होगा। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? किस स्थान पर हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांकीपुर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लखनऊ अधिवेशन 1916। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, किसने कहा था? 31 का आंसर हो जाएगा सी, बाल गंगाधर तिलक। किसने कहा था, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, नहीं ये उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। किसने कहा था, कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? इसका आंसर हो जाएगा 33 का बी, लॉर्ड कर्जन। अध्यक्ष संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि पालन करने की वकालत की थी वे थे? 34 का हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की समाप्त कर दिया जाए? 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासत के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागपुर अधिवेशन में। अगला सवाल है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की? 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम.के. गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? 39 का हो जाएगा ऑप्शन सी, बेलगांव। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ऑप्शन बी 1924। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? 41 का आंसर हो जाएगा बी लखनऊ अधिवेशन। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। अगला सवाल है, वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किसे चुना गया था? 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? 44 का हो जाएगा ऑप्शन बी अबुल कलाम आज़ाद। निम्नलिखित में कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अबुल कलाम आज़ाद। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जेबी कृपलानी। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला सवाल है, जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अमृतसर अधिवेशन 1919। तो ये आज का 39 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। तो आज का सेशन यहीं तक रहा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।